एक समय की बात है। एक बहुत ही बढ़िया घर में एक रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और वह पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था। रोहन अपने घर में अधिकतर पढ़ाई ही करता था। वह रोज़ अपने बड़ी बेंचों पर बैठकर बुक्स को पढ़ा करता था और अपने मन से पढ़ाई किया करता था। वह बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था। उसके पिताजी बहुत ही समझदार थे। वह भी बहुत ही मेहनती थे। वह बहुत ही काम किया करते थे और रोहन को पढ़ाया करते थे। उसके पिताजी रोज़ प्रातःकाल सुबह उठकर अपने खेतों पर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी फसल को देखना होता था। वह रोज़ अपनी फसल के पास पहुंचकर वहीं पर खड़े होकर अपनी फसल को देखा करते थे। जब तक कि देखा करते थे तब तक शाम न हो जाए। जैसे ही शाम होती थी उसके पिताजी वहाँ से चला जाया करते और अब उसी रास्ते से अपने घर आते थे। उसके पिताजी बहुत ही मेहनती थे। वह जब घर में आते थे तो वह वहीं पड़ी सोफे पर बैठकर चाय पिया करते थे और उसका आनंद लिया करते थे। उसके पिताजी बहुत ही बढ़िया थे। तभी प्रातःकाल होते ही रोहन अपने स्कूल चला जाया करता था। वह अपने स्कूल पहुंचकर अपने लगन से पढ़ाई किया करता था और अपने पढ़ाई होने के बाद वह सीधे अपने घर आता था। रोहन बहुत ही समझदार था। तभी अचानक एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी रोहन बहुत ही सोच में बैठा होता है। अरे यार, पिताजी की तो तबीयत बिगड़ गई है। कैसे ना कैसे उनको दवाई देनी चाहिए, तभी तो वो ठीक होंगे। उसके पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वह अब सिर्फ बेड पर लेटे थे और अब उसकी फसल की रखवाली भी कोई नहीं कर पा रहा था। फसल पकने को थी। यदि कहीं जानवरों ने फसल को नाश कर दिया तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वह बहुत ही चिंतित था। अब उसने अपनी पढ़ाई को ढील कर वह खेतों पर आने लगा और रोहन जब तक फसल की रखवाली करता तब तक कि शाम ना हो जाए। और जैसे ही शाम होती तो रोहन तुरंत अपने घर पर चला आता और घर पर आकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया करता था। उसे अब दोनों काम करने पड़ते थे। वह अब अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और अपनी फसल को भी देख रहा था। वह अपने स्कूल भी जाता है और स्कूल को ख़त्म होते ही तुरंत अपनी फसल के पास जाता था। एक दिन रोहन अपने गांव के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी वह उस रास्ते से ना होकर अपने जंगल वाले रास्ते से होकर जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बाबा जी प्रकट होते हैं। वह बाबा जी से कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? इतनी जल्दी कहाँ से आ गए हो? अभी मैंने देखा था यहाँ कोई नहीं था, तुम इतनी जल्दी कहाँ से आ गए हो? कौन हो तुम? क्या कोई जादूगर हो क्या? मेरी समस्या को हल कर दो। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी आप मदद कर दो। तभी वह बाबा कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद कर दूँगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम वही इसके आगे जाना, एक जंगल पड़ेगा, उसी का एक वृक्ष खड़ा होगा, उसी से तुम कुछ पत्ती तोड़ लेना और चाय में मिलाकर पिला देना, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तभी रोहन वैसा ही करता है
और वह आगे जाकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह जल्द से जल्द पेड़ के पास जाकर वहीं पर पत्ती तोड़ने लगता है और पत्ती तोड़ने के बाद में वह सीधे अपने घर की ओर आता है। जैसे ही वह अपने गांव के रास्ते से होकर जल्द से जल्द अपने घर जाता है, रोहन अपने घर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले अपनी किचन में जाता है, क्योंकि उसे वह पत्ती अब अपने पिताजी की चाय में डालनी थी और वह पत्ती को पिताजी की चाय में डालकर अपने पिताजी को पिलाने के लिए जाता है। वह कहता है, पिताजी, ओ पिताजी उठिए, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, आप चाय पी लीजिए फिर आप लेटिएगा। पिताजी जल्दी लीजिए, मुझे अब पढ़ाई भी करना है। ऐसा कहकर रोहन अपने पिताजी को उठाता है। तभी उसके पिताजी उठकर बैठते हैं और वह कहते हैं, कहाँ है बेटा, चाय लाओ पी ले हम भी। तभी रोहन अपने पिताजी को चाय देता है और सारी बात भी बताता है। देखिए पिताजी, मैं जंगल से आ रहा था, मुझे एक बाबा जी मिले, उन्होंने ही मुझे ये जड़ी बूटी बताई थी, आप इसे पी लीजिए। तभी उसके पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी इसको पीकर देख रहा हूँ, यदि देखो ठीक हो जाऊँ तो सही है। ऐसा कहकर उसके पिताजी चाय को पी लेते हैं और वह प्रातःकाल होते ही एकदम स्वस्थ हो चुके थे। वह अब बिल्कुल भी उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही थी और वह फिर से अपने खेतों पर जाने लगते हैं। वह अपने खेतों पर जाकर फिर से अपनी फसल की देखभाल करने लगते हैं और फिर उसी तरह जब तक देखभाल करते तब तक कि शाम ना हो जाए और शाम होते ही अपने घर पर वापस चले आते थे। अब रोहन भी अपने रोज़ डेली अपने स्कूल जाने लगा था और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से कर पाने लगा था। अब रोहन भी अपने आराम से पढ़ा किया करता था और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था।